नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए के सबसे प्रभावशाली नेता के आंखों में आंसू आए और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक चुप बैठे। ये कैसे हो सकता है? आंसू निकलने की वजह विरोधियों के मंच से हुई हरकत को लेकर विरोधियों को उनकी हैसियत बताने के बहाने सड़क पर उतरे। लेकिन ये और दिनों की तरह आम दिन की बात नहीं। ये बिहार के चुनावी माहौल में बैठे बिठाए मुद्दे की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बंद के बहाने क्या मुद्दों से किनारा किया जा रहा है और एनडीए को चुनाव में अब मां का ही सहारा बचा है? सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रभूषण जी हैं, एलजेपीआर की ओर से रंजन सिंह जी हैं और आरजेडी की ओर से विधायक सतीश दास हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, विरोधियों का ये सवाल है कि अब बीजेपी मुद्दों से किनारा कर चुकी है, मां के सहारे चुनाव में जाना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, माँ, मिट्टी और हमारा स्वाभिमान क्या महत्व तो नहीं रखता क्या इनके लिए? ये पूछना चाहिए आरजेडी के लोगों से। क्या बिहार के लोगों का आत्म स्वाभिमान, बिहार के लोगों की माताओं का आत्मसम्मान और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान, क्या पूरे देश का अपमान नहीं है क्या? एक माँ जिसकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा हो गई, जिसने कभी भी अपने पुत्र की, जो उनके पुत्र प्रधानमंत्री पद पे आसीन रहे, परंतु कभी भी उस पुत्र को जो फैसिलिटी मिलती है उसका कभी भी उन्होंने लाभ नहीं उठाया। और उस माँ के पास तो कोई भी जाता तो वो माँ आशीर्वाद देती। हम तो उस परंपरा से आते हैं कि हमारा जो राजनीतिक विरोधी है उसकी माँ के पास भी जाते हैं तो पाँव छू करके प्रणाम करते हैं और वो भी हमें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन ये कौन सी परंपरा प्रारंभ करने का काम लालू जी के बेटे और ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी बताना चाहिए इन लोगों को। चलिए हम जान लेते हैं, समय अभाव इसलिए छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। चंद्रभूषण जी, आपने सुमित जी की बात सुनी है, अब आप कहिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि किसी व्यक्ति ने स्टेज पे आके गाली दी, सबसे पहले तो वो ऑलरेडी प्रोग्राम खत्म हो चुका था। अब खुद बिहार पुलिस कह चुकी है कि वो कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं था। अच्छे, हम जानते हैं कि चलिए हमारे मंच का उसका यूज हुआ। पवन खेरा जी ने, सुप्रिया सिन्हा जी, हमारे पार्टी की जो तमाम बड़े नेता, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि जो है हमसे गलत हुआ। बात क्या है ना कि इस एक बार जब ऑलरेडी आ गया, सामने वाला व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति है, बिहार पुलिस ने उसको उठा के, आपको जो सजा उसको देना, उस व्यक्ति को आपको सजा दीजिए। चलिए, ये आपने एक बात कह दी। सुमित जी की दूसरी बात ये थी कि हम तो उस पार्टी के लोग हैं जो दूसरे विरोधी भी अगर सामने आ जाए, दुश्मन भी सामने आ जाए, तो उनकी मां को कम से कम उचित सम्मान देंगे। इस पर क्या कहेंगे? ये इतने महान पार्टी के लोग हैं कि हमारी पार्टी की फॉर्मर प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में खुद नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय, राहुल जी के बारे में जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की पत्नी के बारे में, इनके जो दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अभी के, वो तो बोले कि हमको गाली देने में पीएचडी है। मतलब आप भी एक लिस्ट लेकर बैठे हैं इन्हें आईना दिखाने के लिए। चलिए हम फिर आपके पास आएंगे जी, जल्दी से आएंगे सुमित जी, आपके पास पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में रमेश बिधुरू ने गाली पढ़ा था दानिश अली को, कुछ नहीं हुआ। रमेश बिधुरू को कालका जी का टिकट तक दिया गया। इसलिए ये पार्टी ऐसी है, ये स्टेज पे कुछ और घड़ियाली आंसू होती है ये पार्टी। सुमित जी, आप इसे नोट करके रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। समय अभाव इसलिए जल्दी जल्दी हम रंजन सिंह जी की भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सहयोगी के तौर पर वो भी ये मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना कि अब मुद्दों की बात करने से बजाय बेहतर है कि हम माँ के साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ें और जनता के साथ वो भावनात्मक कनेक्शन जोड़ें। देखिए, मुद्दा माँ का ये लोग बनाते हैं। देखिए, माँ के साथ गाली देना और माँ का आशीर्वाद, माँ का गाली और माँ का आशीर्वाद, दो शब्द अलग अलग है। एनडीए हम लोग तो माँ के आशीर्वाद से जीते हैं। माँ की गाली देकर सत्ता में वापसी महागठबंधन का चरित्र रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माँ की गाली हो या बहन की गाली, ये महिला स्वाभिमान की बात है। महिला स्वाभिमान के साथ कितना इस संवेदनशील है गठबंधन। जब जब इनको मौका मिला है, इनके गठबंधन के एक एक साथी का कुकृत देश ने देखा है। 2 जून 1995 की घटना याद कीजिए, जब दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बाल पकड़ के घसीट के गेस्ट हाउस से बाहर रौंदने का काम किया। उसके बाद आप और भी घटना देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, क्या हुआ, कब क्या कुछ नहीं उनके लिए बोला गया। और उनके विपक्ष में आकर उनको प्रतिनिधित्व देने, क्योंकि आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर इनको देखना पसंद नहीं था। और तो और महिला आरक्षण बिल को फाड़ कर सदन के पटल पर उड़ा देना, वो अपने ही गवर्नमेंट के सब
के चलिए, मतलब कास्ट आप किए भी हुए आईना थे। लेकर खड़े मतलब हैं और उन्हें भी कुल आईना दिखा मिलाकर रहे ये हैं है कि लंबी कि फहरिस्त महिला है। स्वाभिमान के साथ दूसरी तरफ अगर देखेंगे दीपक भाई, तो एक तरफ हमारी सरकार महिला में आदरणीय नीतीश कुमार जी, जहां पंचायती राज में 50% आरक्षण की बात हो, नहीं, बिल्कुल, वो तमाम बातें हम करते आए हैं। हम एक विषय फेडरलिस्ट है महिलाओं के संबंधित लिए। छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आपके पास एक लंबी लिस्ट है उपलब्धियों की, और विरोधियों ने कब कहां क्या गलती की है इसकी भी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आरोप तेजस्वी और राहुल पर भी लग रहा है। सतीश जी क्या कहेंगे, आप नेताओं की बात सुन रहे थे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वोटर अधिकार यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिला है लोगों का, उससे बीजेपी और एनडीए विचलित हो गई है। और उसी बौखलाहट में 13 दिन बाद ये पूरा दिल्ली में बैठ के स्क्रिप्ट लिखा गया और इस तरीके का घटना का अंजाम दिया गया, जिसका कहीं से हम सब लोग समर्थन नहीं करते हैं। और किसी की भी मां को कोई गाली दे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन क्या ये कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से बात बोली जा रही है, ये कहां तक सही है? हमें कहना है कि भाषण किसने दिया, उस भाषण को रिकॉर्ड किसने किया, शेयर किसने किया, क्या वहां तक पुलिस पहुंची? उनका जो भाषण देने वाला का संबंध किन किन लोगों से था, वहां तक पहुंची? तो ये 4 दिन बाद इनको याद आता है कि इनका मां का अपमान हुआ है। और सिर्फ अपमान बिहार के लोग आहत हुए हैं, गुजरात के लोग आहत नहीं हुए, दिल्ली के लोग आहत नहीं हुए, और देश के लोग आहत नहीं हुए। अगर देश के लोग आहत होते तो देश बंद करते। ये बिहार बंद करने का क्या नाटक किया? चलिए, दो प्रमुख बातें सतीश जी ने अपने प्रतिक्रिया के दौरान कही है। सुमित जी, एक तो सिर्फ क्या बिहार के लोग आहत हुए हैं और ये बंद का नाटक रचा गया है ताकि मंच के प्रति जनता को आकर्षित किया जाए, जो आकर्षण वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इनकी तरफ चला गया था। एक इसका जवाब दीजिए। देखिए, किसके अधिकार की बात कर रहे हैं ये लोग, सबसे पहले तो ये देखना है। और उसके बाद आप देखिए, रिजवान उर्फ रिजवी का प्रयोग किया गया किसको गाली देने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो मिट्टी को माँ कहते हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म में भी आस्था रखते हैं। तो रिजवान उर्फ रिजवी का प्रयोग करके किसको खुश करने के लिए इन लोगों ने काम किया, ये भी तो बताना पड़ेगा। अरे आपको बताना पड़ेगा ना। राहुल गांधी ने श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर के आगे नतमस्तक होने के बजाय मौलानाओं को प्रसन्न करने के लिए जा करके कौन सा डफली बजा रहे थे? अपना दाढ़ी मुड़वाया हो तो बताएं। आप सिर्फ इतना बताइए ना, आप सिर्फ इतना बताइए ना, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गुंडा पार्टी वाला चरित्र तो आप यही चैनल पर ही दिखा रहे हैं। आप तो गुंडा पार्टी से आते हैं ना भाई। बलात्कारियों, गुंडों, अपराधियों को टिकट देने का काम आप ही ने किया ना सतीश भाई। बलात्कारियों, गुंडों और अपराधियों को टिकट देने का काम आप ही ने किया ना सतीश भाई। बताइए ना, आप तो गुंडा पार्टी से आते हैं ना, आप तो अपराधियों के पार्टी से आते हैं ना, अलकतरा चोर, चारा चोर के पार्टी से आते हैं ना, बिहार को लूटने वालों के पार्टी से आते हैं ना। पत्रकारों को गाली दिया था ना लालू यादव ने कि मारेंगे। ठीक है, दोनों की बातें आ रही है, दोनों की बातें आ रही है और दोनों की बातों में आ रहे हैं। चंद्रभूषण जी आपके पास आएंगे। गुंडागर्दी वाली पार्टी से ठीक है, तो ऐसे ही सुमित जी आपके दिखाई देंगे। सुमित जी, गुंडा पार्टी नहीं सतीश जी आ रहे हैं फिर आपके पास। आपके लक्षण सतीश जी आ रहे हैं। सुमित जी नहीं, सुमित जी आप इतनी बातें कह रहे हैं, एक सवाल है उसका जवाब दीजिए आप। बहनों का अपमान करते सुमित जी, राष्ट्रपति को सवाल से भाग रहे हैं आप। जवाब नहीं दीजिएगा क्या? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, उनसे आप मंच पर सवाल का जवाब लीजिएगा। ठीक है, सुमित जी का सम्मान करते नहीं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया है में हाथ लगा के बाहर ठीक है सुमित जी, बताइए ना। चलिए हम समझ पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, लेकिन सतीश जी इन्हीं भावनाओं पर जवाब मांग रहे हैं ना। टिकट देने का काम आप ही लोगों ने किया ना। सुमित जी, राष्ट्रीय जनता दल आप ही सतीश जी एक सेकंड रुकिएगा। बाहुबलियों को टिकट देने का काम आप ही ने किया ना। माताओं बहनों का बलात्कार करने वाले गुंडों का पंचायती लालू यादव के दरवाजे पे होता था। सतीश जी रुकिएगा, सुमित जी रुकिए। नहीं सुमित जी एक सेकंड, ठीक है बताइएगा, नहीं चंद्रभूषण जी एक सेकंड। लालू यादव मोटरसाइकिल चोरी का बिल्कुल बिहार की जनता की ही बात कर रहे हैं। बलात्कार का पंचायती करवा रहा था। ठीक है, एक दलित बहन के सुमित जी बलात्कार हो गया ना। लालू सुमित जी यादव अपने दरवाजे पे देखिए ऐसे आवाज नहीं जाएगी ना स्पष्ट। बताइए ना। नहीं आप सतीश जी ने जो आरोप लगाया है उसके कारण आप बौखला गए क्या? सुमित जी आप
आप ये बताइए ना बलात्कार सुमित होने जी, के बाद एक उस महिला पे का नहीं जाइए। पंचायती करवा रहे थे दरवाजे पे, सुमित जी, बताइएगा आप एक विधायक इधर के आइए ना। बेटे को बचाने के लिए सुमित जी, जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं, ये नहीं, गुंडा पार्टी आप के लोगों का चरित्र जवाब है, दीजिए। दीपक जी। नहीं, नहीं, ये आप सवाल नहीं देने पूछिए, देते। आप जवाब दीजिए। सतीश जी, बीजेपी का सतीश जी, करेक्ट आपके आपका सवाल से ये चरित्र है, बचकर सतीश भाग रहे हैं, भाई। इन्हें भागने मत दीजिए। ये आपका सुमित जी, चरित्र है, सतीश ठीक है भाई। सुमित जी, इतने मुद्दे हैं, आपको अगर बोलने दिया जाए तो आप धारा प्रवाह एक आध घंटे तक बोल सकते हैं निश्चित रूप से विरोधियों बोल के सकता खिलाफ, हूं, क्योंकि गुंडा पार्टी के लेकिन खिलाफ आप बोलना सतीश जी है। के इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि मैंने तो क्या दिया है भावनाएं सिर्फ बिहार के लोगों की आहत हुई पूरे है, देश की गुजरात के माताओं लोगों की बहनों नहीं, का, तो पूरे वो देश सड़क की पर क्यों नहीं माताओं दिख रहा? बहनों का, पूरे देश वो की सड़क पे माताओं क्यों बहन- नहीं दिखा? बता बिहार रहा में हूं, चुनाव है, इसलिए मैं चुनाव के बता रहा समय हूं, सड़क पर मैं दिख रहा बता है। रहा हूं, पूरे देश की माताओं बहनों की भावनाएं जो है वह आहत हुई हैं। दरभंगा हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। माँ सीता का आप देखेंगे कि मिथिला जहां पे माँ सीता की पूजा होती है, वहां पर गाली देने के लिए रिजवान उर्फ रिजवी को चुना गया, प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए। ये किसको प्रसन्न करने के लिए किया गया? ये राहुल गांधी ने विशुद्ध रूप से नहीं, नहीं, तो गुंडागर्दी सतीश जी, जिसको कहते हैं, नहीं, वही नहीं, एक करवाया। सेकंड चंद्रभूषण जी, सतीश जी ने इस पर भी सवाल उठाया ना कि आप षड्यंत्र रचकर पूरी जांच को प्रभावित कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे वीडियो कहां से अलकतरा आया, चोर किसने हैं, वायरल किया? अलकतरा चोर हैं हम लोग। नहीं, नहीं, जांच बताइए ना, पर भी तो चारा सतीश चोर जी का हैं। सवाल है ना सुमित जी, भूसा पूरी लूटने जांच वाले, प्रभावित बताइए ना। बता रहे हैं। पुलवामा का घटना दे- लालू जी का बेटा थोड़े है कि अलकतरा चोरी कर लेगा, भूसा लूट लेगा गाय का। बताइए ना। चलिए, अरे ठीक है, बलात्कार का पंचायती लालू जी ठीक है, करवाते थे, पर्याप्त दरवाजे समय पे आप नहीं दोनों ने बोला ले लिया। जाता है। महिलाओं के नहीं, अंगों के सुमित बारे जी, में गंदे गंदे गाने देखिए, गाते थे, नहीं बोला जाता सुमित है। जी, हो गया शर्म ना। नहीं आती है। अब घर जाके अब अपनी मुझे माताओं अब बहनों मुझे से आंख रोकना कैसे पड़ेगा। मिलाते हो? बताओ ना भाई। चंद्रभूषण जी, बताओ ना। चंद्रभूषण जी, घर बेवजह की जाके अपनी प्रतिक्रिया ना दें। माताओं बहनों से आंख मिला ठीक है सकते हो? सुमित जी, विधायक सतीश हो जी, ना, बताओ हो ना। गया, बताओ आप लोगों ना। ने पर्याप्त समय घर लिया। जाके माताओं सुमित बहनों जी, से आंख मिला अब देखिए सकते थोड़ी हो। हमारी बात भी लालू सुन के लीजिए। बेटा का तलवा चाटो। सतीश जी, यही है नरेंद्र मोदी यही है ठीक है संस्कार सतीश जी, लालू हो के गया। गुंडों का। सुमित जी, हो गया, ग्लिसरीन लगा करके आंसू हो गया बहाने सतीश जी। वाले अरे हैं। ग्लिसरीन लगा नहीं, नहीं, के तो ठीक है, लालू जी के पास आप चंद्रभूषण जाते जी, हैं। चंद्रभूषण जी, तमाम आरोप हैं, तमाम मुद्दे हैं, आपके पास भी आरोप थे, आपके पास भी मुद्दे थे। अगर ये मां के नाम पर भावनात्मक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप मुद्दों को लेकर इन पर हावी नहीं हो सकते? सुमित जी, शर्मिंदा नहीं हुई क्या वो गाली सुन के? देखिए दीपक, चलिए मैं इसका एक भी बात जवाब दे दीजिए और मेरा भी जवाब दीजिए, दोनों को जवाब दे मैं एक दीजिए। बात कह रहा हूँ कि आज जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हिंदुस्तान अखबार के कैमरा पर्सन ने फोन करके, अभी मैं ऑफिस में था, उसको मारा है लोग, उसका चश्मा सब तोड़ दिया है। ऐसा तो गुंडागर्दी भाजपा का नेता लोग किया है वहां पे, पूछिए आप तो पत्रकार में पूछे कि हिंदुस्तान के कैमरामैन को पीटा गया है कि नहीं पीटा गया। सुमित जी ये भी पूछ रहे हैं ना एक कि महिला- अगर आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के प्रमुख किसी नेत्री को अपशब्द कहा गया तो क्या आप लोगों का खून नहीं खौला? आप लोग इस तरह से क्यों नहीं सड़क पर उतर कर अरे आए? बात खून सिर्फ खोलने बात का बना नहीं रहे है, हैं, वो प्राइम भी मिनिस्टर तब को जब ऐसा ये याद लैंग्वेज का- दिला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लैंग्वेज का यूज ही नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि देयर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टर हु वांट टू किस माय एस। अब ऐसा ऐसा राष्ट्रपति होने तो लगा, हम ऐसा ट्रंप की बात बोलेगा, करेंगे कोई क्या? करेगा? हम ट्रंप की बात करेंगे क्या? हम आप मोदी जी बताइए वैसा ना। ही बोलना। नहीं, नहीं। जर्सी का कैसे बोल दिया सोनिया गांधी जी को? विरोध दर्शाना चाहिए था ना। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब उस ऐसा दिन क्या एक्सपेक्ट कर करते रहे हैं क्या? थे आप जर्सी का बताइए? है बोल उस देंगे दिन वो। आप क्या कर रहे थे? आप चूड़ी पहन के बैठे थे नहीं, क्या? मोदी जैसा बोले क्यों? उस दिन आप क्या कर रहे कोई थे? भाजपा का छुट भैया आप नेता उस बोल दिन देता। क्या कर रहे कोई थे? रमेश नहीं, चौधरी एक नंबर नहीं कोई बोला बोले था कोई उन्होंने, बोले सही नहीं प्रधानमंत्री है। जी नहीं बोला नहीं था। नहीं, ये तर्क तो नहीं चलेगा कि कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाए। बोलना सही है। कोई भी नहीं बोलकर बोला निकल जाए। था भाई, आप नहीं, बताइए ना। नहीं वो वाली बात नहीं। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऐसा खुद अमित शाह बंगाल के रैली में नहीं, आप मुद्दों को लेकर क्यों नहीं हावी हो जाते हैं इन पर? ये अगर भावनात्मक राष्ट्रपति तरीके बात से वो नहीं है। कहिएगा ये आप लोग लोग। माँ के नाम पे जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर आ रहे रहे हैं। जी के रंजन मंदिर जी के आपके नीचे पास से। आए। सुमित जी एक मिनट मुझे एक बात बोल जी। दीजिए, मुझे बस एक बात। आज ये लोग माँ को जो गाली के नाम पे लोग प्रोटेस्ट दिया है, आपको पता है एक महिला को पीछे से धक्का दिया था और उसको भी माँ का गाली दिया जा रहा था। आश्चर्यजनक बात है, माँ के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले को माँ का गाली दे सिर्फ रहे हैं। इतना पूछिए वो ना कि सारिका पासवान तेजस्वी कल जी फेसबुक पे के मंच देखिए, के ऐसे मत नीचे कीजिए। से, सारिका तेजस्वी जी पासवान के कल मंच फेसबुक के पे लिख रही नीचे थी, से उनको भाजपा का एक नेता बोला कि तुम आदरणीय 200 रुपए में चिराग सोती हो। पासवान जी की पूज्य माता जी के बारे में अपशब्द कहा गया वैसा था। बात नहीं है। आपने बोला, बात क्या है आपने कि उस समय बीजेपी प्रोटेस्ट के किया। बहुत सारे नेता और आप, मैं आखिरी बात कह रहा हूं दीपक जी, माँ का गाली रहा ना, उत्तराखंड के जो अभी बीजेपी के चीफ है ना, राहुल जी को माँ का गाली दिए थे। आपको 2019 लाइसेंस के मिल लोकसभा जाता है माँ चुनाव को गाली देने का? नहीं, आपके क्या किया नेताओं वो को बंदा? लाइसेंस मिलता अभी है? उत्तराखंड का भाजपा चीफ है। कहने का आपको ये लाइसेंस मतलब मिलता है? आप भी कि अपनी तुलना गुंडा पार्टी से करते हैं क्या? गुंडा पार्टी की बात नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है, देखिए, हम आपका रंजन जी से अटल यही बिहारी सवाल वाजपेयी लेकर वाला जाते हैं। कल्चर रहा नहीं सुमित रंजन जी, अब आप लोग आपके- जो है बिल्कुल गाली गलौज पे उतर गए हैं।
प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल देते हैं। मतलब चंद्रभूषण जी यही होगा बिहार चुनाव तक, यही होगा, कुछ नहीं होगा। मुद्दों पर आप आएंगे, आप गाली देते आप रहेंगे। मुद्दों पर आएंगे, बिल्कुल इन्हें मुद्दे पर आएंगे। आने को मजबूर करेंगे। बिल्कुल मुद्दे पे आने पे मजबूर चलिए करेंगे ठीक है, और अगला 10 हम दिन में ही सब रंजन कुछ जी से इफेक्ट पूछ दिख लेते हैं। जाएगा। रंजन जी, बतौर सहयोगी क्या आपकी ये बाध्यता है कि मां से जुड़े भावनात्मक मुद्दे के साथ इनके साथ खड़े रहें, या फिर आप मुद्दों पर ही बात करेंगे? इस देश में, विश्व में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपनी माँ की गाली खाकर और कुंठित ना होता हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माँ की गाली देना, बहन की गाली देना, ये तो मुझे नहीं लगता है कोई भी राजनीतिक दल इसके पक्षधर होंगे जी। लेकिन विषय क्या है कि आप महिलाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं, महिलाओं को कितना आदर भाव से देखते हैं। जब आपको सत्ता मिली, जब आपके पास मौका था, तो आपने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए? मैं विरोधियों से, महागठबंधन के साथी से मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि बताएं वो 10 काम बता दे जो महिलाओं के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। बात सिर्फ ये नहीं है, लेकिन बात अब ये और है ना कि आपके मैं आपको सहयोगी 100 अब काम मां गिना के नाम दूंगा। पर वोट मांगने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं ना, मैं माँ रंजन की जी? बात नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। मैं कह तो रहा हूं कि अपने कार्यकाल में 10 काम ये महिलाओं का बता दे, और मैं, हमारे नेता, हमारे जो गठबंधन है, तो वही उस तो है गठबंधन में हम समस्या 100 कि काम आप गिना वो देते बात हैं। नहीं कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बस मां के नाम पर मोदी जी के जो आंसू छलके हैं आप उसको लेकर नहीं तो बात तो उद्वेलित हो कर रहे रहे हैं। हैं। आंसू छलकना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना बिल्कुल, दीपक भाई, लेकिन वो मुद्दों तो पर रहते किसी हैं का ना। भी, वो तो किसी भी बेटा का छलक सकता है। जिस तरीके से दिया गया है तो ये तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मुझे नहीं लग रहा है किसी स्त्री को या किसी नहीं, बेटा किसी को को ये नहीं, अच्छा हम नहीं भी लगेगा। यही कह रहे हैं कि चाहे पक्ष लेकिन की बात मैं हो या आपको विपक्ष को, मैं आपको एक कोई भी चीज इस बता तरह से दूं, नहीं। मैं चलिए, मुद्दा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, हम मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। अभी आरजेडी के साथी ने कहा कि भाई क्या बिहार में ही सिर्फ महिलाओं को तकलीफ हाँ। हुई? तो मैं आपको जवाब देता हूं जी। ये विधायक जी सिर्फ बिहार का ही न्यूज देखते हैं, इनको दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं समझ में आया, इनको गुजरात का प्रोटेस्ट नहीं समझ में आया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ है भाई साहब। अब रह गई बंदी बिहार में क्यों हुआ? तो मलाई खाने का समय महागठबंधन को अभी बिहार में है। अभी वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से, जो वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो इनके पीछ पर चौका छक्का मार के चली गई, इनको ड्राइवर बना के रख दिया, पीछ लघु बना दिया। अब ये बात मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन दूल्हा घोषित नहीं किए। अब ये ललायत हैं आरजेडी के लोग कि भाई ये तो कितना तकलीफ इतने में, मुद्दे हैं, सुनिए, विरोधियों में इतनी दीपक खामी भाई आपको नजर आ रही दीपक है। भाई कितना तकलीफ में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है ना, कितना तकलीफ में है, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, नहीं, चंद्रभूषण जी, महीना में हम लोग कोई भी शुभ काम का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। चलिए, समय बीतने ठीक दीजिए, है, हम लोग अनाउंसमेंट कर पोथी देंगे। पत्रा लेकर आप भी आ गए हैं, सतीश जी भी यही देख रहे हैं। भादों में नहीं, कोई नहीं, शुभ रंजन जी काम आप भाई, नहीं, एक सतीश जी को भी थोड़ा एक समय, सेकंड, जल्दी से जल्दी से रंजन जी, 10 भादों का मेला का आसिम जल्दी, मिलेगा क्या? बोलिए बोलिए रंजन जी, भादों का बोलिए। मेला का आसिम आ रहे मिलेगा सतीश जी, क्या? सतीश जी आपको अकेले समय देंगे। कोई शुभ काम भादों होगा का नहीं। मेला मुझे ये बता दीजिए, हाँ, सुनिए, हाँ। मुझे ये बता दीजिए कि पप्पू यादव जी को कांग्रेस पार्टी के वो नेता मानते हैं कि नहीं मानते? चलिए वो बात की बात है, वो फिर कभी बात हम अगर लाएंगे। नेता है सतीश तो जी के पास चलते हैं, पप्पू रंजन यादव जी बोल उस रहे पर हैं फिर कि कभी भाई- बात कर लेंगे ना, भाई, रंजन जी मुझे उस पर फिर कभी। दलित मुख्यमंत्री चाहिए। चलिए इस मांग सतीश का जी, क्या होगा? पूरी बात आप सुन रहे थे, आपका प्रयास और बीजेपी का प्रयास दोनों एक दूसरे पर हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें मुद्दा कहीं नहीं है, भावनात्मक बातें ही है। ये कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा फर्जीवाड़े की यात्रा है, आप कह रहे हैं कि मां के नाम पर अब वोट मांग रहे हैं क्योंकि मुद्दा नहीं बचा है। ऐसे में आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे अगर आपको लग रहा है कि ये मां के नाम पर बेहतर भावनात्मक रिश्ता स्थापित करने में कामयाब रह रहे हैं? तो ये कहीं से कामयाब नहीं है। हम आपको बता दें कि बिहार के जो मां बहनों का जो वोटर लिस्ट से इन्होंने नाम काटा है, बड़ी संख्या में महिलाओं कितना का बताइए नाम ना कि काट माताओं के बहनों को उनको गाली देने का अपमानित लाइसेंस करने का आपको काम मिल किया जाता है है। क्या? सुमित जी, इस नहीं, चुनाव एक में सेकंड, बिहारी वो को जो बता, वो बोल देंगे, वो चाहिए बोल दीपक देंगे, जी। वो बोल इस देंगे। तरीके से माताओं वो बहनों बोल को देंगे, गाली वो देने का सुन लाइसेंस लिए। मिल जाता है क्या आपको? इस तरीके उन्होंने से सुन लिया, वो माताओं बोलेंगे। बहनों को गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है क्या आपको? पहले भी तो माताओं बहनों की इज्जत तार तार करने का काम राजद के गुंडों ने किया था। जवाब दीजिए ना। राजद के गुंडों ने महिलाओं की अस्मिता को लूटने का काम किया था, उस पर भी जवाब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? राबड़ी देवी जी, जी थी ना, बिल्कुल। बताइए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है जो राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री दिया, का काम किया गया, उस ये समय उपलब्धि क्या बता रहे हैं सतीश दास जी। उस समय चलिए का ठीक काम है, किया लेकिन था। क्या जब अगर आदरणीय सामने चिराग वाला पासवान- गलती करता है तो वो गलती करने के लिए कहने का काम आप किया था, स्वाभाविक तौर पर तब राबड़ी अधिकारी देवी का हो मुंह
जाते क्यों नहीं हैं, खुला? ये भी बड़ा जवाब सवाल है और इस दीजिएगा। सवाल का जवाब जनता लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बताइएगा। सतीश दास जी, सुमित शशांक जी, चंद्रभूषण जी, रंजन सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये स्पष्ट बात निकलकर सामने आई कि अगर सामने वाला गलती करता है तो क्या स्वाभाविक तौर पर आप उस गलती के अधिकारी हो जाते हैं, और ये गलती क्या राजनीति में अब मर्यादा से ऊपर उठकर एक दूसरे पर दोषारोपण तक ही सीमित रह जाएगी। देखना होगा कि जनता इसे किस तरह से लेती है। चुनाव नजदीक है तो सब हर मुद्दे का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता निर्णायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।